हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडी। आज है 6 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनामी तोरिशिमा आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मिनामी तोरिश्मा जो द्वीप है वो हाल ही में समाचारों में देखा गया है। आपको बताना है कि ये किस महासागर में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। आपको बताना है कि ये जो द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है पैसिफिक ओशन में। आप यहाँ देख सकते हैं, रिसर्चर्स डिस्कवर्ड 230 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ मिनरल्स essential for electric car batteries on the seabed of मिनामी तोरिश्मा आइलैंड, जिसको मॉर्कस आइलैंड भी कहा जाता है। So this isolated Japanese atoll in the northwestern Pacific Ocean, southeast of Tokyo, has a triangular shape formed by a raised coral reef, and the island has a flat terrain with a maximum altitude of 9 meters and oceanic climate with an average annual temperature of 25.6 डिग्री सेल्सियस। तो आप ध्यान रखेंगे, मिनामी तोरिश्मा ये जो आइलैंड है इसको मॉर्कस आइलैंड भी कहा जाता है, एंड इट इज एन आइसोलेटेड जापानीज कोरल अटॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country recently which country has become the first country in the world to prepare a checklist of its entire fauna? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं भूटान, इंडिया, नेपाल या फिर म्यांमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऐसा करने वाली कंट्री है भारत। आप यहाँ देख सकते हैं, India has become the first country to prepare a comprehensive checklist of its entire fauna population, documenting 104,561 species. So this milestone, announced by the Union Environment Minister Bhupendra Yadav in Kolkata, coincided with the launch of the Fauna of India checklist portal by the Geological Survey of India. So this portal, vital for scientific research, encompasses 121 checklists of all known taxa. The event also featured the second Animal Taxonomy Summit 2024. So India फर्स्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड का टू प्रिपेयर अ चेक लिस्ट ऑफ इट्स इंटायर फौना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नेक्सस। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेक्सस से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट नेक्सस इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय द इनोवेशन हब ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड सेकंड, it seeks to enhance cross-border payments by connecting multiple domestic instant payment systems globally. And third, Project Nexus aims to connect the FPs of the four Association of Southeast Asian nations, जिनमें शामिल हैं मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड विद इंडिया। और यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोजेक्ट नेक्सस से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड ज्वाइंड प्रोजेक्ट नेक्सस
a multilateral international initiative to enable instant cross-border retail payments by interlinking domestic fast payment systems. So India's unified payment interface, जिसे हम UPI कहते हैं, and FPs of the Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand will be interlinked through Nexus. Going ahead, the platform can be extended to more countries. So Project Nexus की बात करें तो ये conceptualized किया गया है by the Innovation Hub of the Bank for International Settlements. So it is the first BIS Innovation Hub project in the payments area to move towards live implementation. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Stages of the Polar Satellite Launch Vehicle use solid propellant. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रणोदक के कौन से चरण में ठोस का उपयोग होता है. आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेज. आपको बताना है कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है उसके कौन से स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग होता है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. ये यूज होता है फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में. आप यहां देख सकते हैं. So the Polar Satellite Launch Vehicle is a 4-stage launch vehicle developed and operated by the Indian Space Research Organization. So first stage की बात करें तो it consists of solid rocket motor which provides the initial thrust during liftoff, and it burns a combination of solid propellant, typically hydroxyl terminated polybutadiene, and contains 4 strap-on boosters. Second stage की बात करें तो it is also solid fueled and further propels the vehicle into space after the first stage separation, and it uses a propellant similar to that of the first stage. फिर आता है third stage. So the third stage of the PSLV is a liquid fueled engine which uses hypergolic propellants, usually unsymmetrical dimethyldiazine as fuel and nitrogen tetroxide as oxidizer. So this stage is used for injecting the payload into orbit. तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेज होता है वो सॉलिड फ्यूल्ड होता है, थर्ड स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड होता है, और लास्ट में आता है फोर्थ स्टेज. It is the liquid fueled stage that provides the final thrust to achieve the required orbit. So it also uses hypergolic propellant similar to the third stage. फर्स्ट और सेकेंड स्टेज आपने देखा कि वहां पे सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज होता है और थर्ड और फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल का यूज होता है. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन इंडिया. यहाँ पर भारत में थल सेना अध्यक्ष के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है The primary role of the Chief of the Army Staff in India is to command and control the Indian Army. Second, the tenure of the Chief of the Army Staff is 3 years or until the age of 62, whichever is earlier. And third, the Chief of the Army Staff holds the rank of Lieutenant General. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है कि भारत में जो थल सेना है उनसे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. आप यहाँ देख सकते हैं. So the Chief of the Army Staff is the highest ranking military officer in the Indian Army and is responsible for its command, control and administration.
So the Chief of Army Staff is appointed by the President of India, who acts on the advice of Union Cabinet. So the COAS holds the rank of general, which is a 4-star rank and the highest rank in the Indian Army during peacetime. And Lieutenant General is the 3-star rank below the Chief of Army Staff position. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which edition of the National Statistics Day was celebrated in 2024 under the theme Use of Data for Decision Making? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का कौन सा संस्करण निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग विषय के तहत मनाया गया है. आपको बताना है कि इस वर्ष मनाए जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का संस्करण कौन सा है. आपके ऑप्शन हैं 15th, 16th, 17th या फिर 18th. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो इस वर्ष ये 18th एडिशन रहा है. आप यहाँ देख सकते हैं. The National Statistics Day is celebrated every year on 29th of June. And this year, the 18th National Statistics Day was celebrated under the theme Use of Data for Decision Making. So in 2000, National Statistics Day was first celebrated, and this day is celebrated on the birthday of Professor Prashant Chandra Mahalnovis, जिन्हें हम पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं. ये जो दिन होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है 29th of June को टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कहा जाता है. आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष की थीम है यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.